वेलकम बैक टू श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। फिलहाल अभी मैं चंदौसी में हमारे उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर के गणेश चौथ के मेले में पहुंची हुई हूं। तो यहाँ मेला भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। क्या क्या यहाँ देखने को मिलने वाला है, मेरे साथ इस पूरे वीडियो में लगातार बने रहिए। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह हमने यहाँ पर गणेश जी महाराज के अद्भुत रूप का दर्शन किया और यहाँ बनी हुई इन चलित छोटी छोटी बड़ी बड़ी अनेकों झांकियों को देखते हुए यहाँ बनी एशिया की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा को भी देखा, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि समय के साथ साथ भीड़ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। इसीलिए हम पुलिस की कड़ी चौकसी के बीच मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर लगे मेले की ओर चल दिए। मेरा बेटा मेले में जाने के लिए बहुत खुश था, क्योंकि मेले तक जाने वाले इस रास्ते पर भी दोनों ओर कई सारे खेल खिलौनों की छोटी छोटी शॉप्स लगी रहती हैं, जिन्हें खरीदने के लिए उसकी जिद शुरू हो चुकी थी। लेकिन हम उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। हालांकि मेले तक आप सभी पैदल तो जा ही सकते हैं, बाकी 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर अलाउड नहीं होता है और सीधा गेट पर ही उसे रोक दिया जाता है। वहीं पार्किंग की भी सुविधा रहती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए ये देखिए, हमने देखा ये फोटो स्टूडियो, जहां बचपन में मेरे ख्याल से हर किसी ने अपने फोटो जरूर निकलवाए होंगे, मैंने भी खिंचवाए थे। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर ये देखिए सेल्फी स्टिक रोलर लगा हुआ था, जिस पर एक बच्चा खड़े होकर अपना वीडियो बना रहा था। आगे थी रंग बिरंगी कोला की बोतलें और ये ढेर सारे बचपन के खिलौने। यहाँ चारों ओर लगी हुई इन तमाम दुकानों को, खेल खिलौनों को देखते हुए हम आगे बढ़ते गए और जल्दी ही पहुंच गए इस मेले के मुख्य गेट पर। यहाँ देखिए चारों ओर लोग ही लोग थे, भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही थी और साथ ही नज़र आ रही थी पुलिस जो अपनी तैनाती पर थी। और यहीं पर मुख्य गेट के ठीक अंदर एंट्री करते ही सामने बनी हुई है भारत माता की स्टैचू। ये स्टैचू हमारे लिए बचपन में एक इंडिकेशन था। जब भी मेले जाने की बात होती थी तो हम ये सोचने लग जाते थे कि हाँ वहाँ जाएंगे जहाँ पर ये स्टैचू बना हुआ है, और पहुँच जाते थे अपनी मामी नानी के घर। वो हमें मेला घुमाते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत शौक था मेला घूमने का बचपन से ही। और बचपन की तो बात ही क्या करूं, वो दुनिया ही अलग होती है। लेकिन फिलहाल बड़े होकर भी ये शौक मेरा गया नहीं है। मुझे मेला घूमने का बहुत शौक है, और स्पेशली क्योंकि अब मैं ग्वालियर में रहती हूं तो वहां तो एशिया का नंबर 1 मेला लगता है। उसे भी मैं अक्सर एक्सप्लोर करने हर साल कई बार जाती हूँ। लेकिन फिलहाल आज तो मेरा बेटा एक्सप्लोरिंग की मूड में था और वो मेले को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता था, जिसके लिए सबसे पहले उसकी डिमांड थी उसकी पसंद की एक गाड़ी, जिसके लिए हमने मेले में लगी हुई लगभग सारी ही खिलौनों की शॉप को छान लिया था, क्योंकि वहाँ इतने सारे टॉयज़ थे। सबको देखने के बाद पसंद करना बहुत मुश्किल था मेरे नवाबजादे को, क्योंकि उसे तो एक अलग टाइप की ही गाड़ी चाहिए थी और वो वहाँ पर उसे नज़र नहीं आ रही थी। हमने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है मेले में जब आप बच्चों को लेकर आते हैं, खास तौर से। आज मेरा बेटा मेरे साथ आया हुआ है और उसकी डिमांड मेले में घुसने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी, क्योंकि वो गाड़ी का बहुत बड़ा फैन है। तो उसे यहाँ आज फायर ब्रिगेड की कार चाहिए, जो यहाँ कहीं नहीं मिल रही है अभी तक, तो मुझे नहीं दिखी है। हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो अभी उसको सेटल किया जा रहा है, सेटलमेंट किया जा रहा है कि वो कोई दूसरी गाड़ी से मान जाए, उसे खरीद लेते। देखते खरीदते क्या है। चंदौसी का ये मेला भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन यहाँ पर हर तरह की शॉप्स आती हैं, चाहे वो ज्वेलरी की शॉप हो या फिर हमारे श्रृंगार की छोटी छोटी चीज़ें हो। ये सब कुछ यहाँ पर मिल रहा था। और खेल खिलौने तो थे ही, जिसे हम ढूंढ रहे थे, पर्स हो या फिर घर के सजाने के सामान, चश्मे, सभी पसंद कर रहे थे। और तो और टेडी बियर्स की इतनी बड़ी शॉप भी यहाँ पर थी।
मुझे लगा कि यहाँ पहुँचने के बाद अब मेरे बेटे को शायद कुछ पसंद आ जाएगा। फाइनली उसे यहाँ पर कुछ टॉयज़ अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन उसे वो नहीं खरीदने थे। उसने कहा चलो पापा यहाँ से भी, मुझे तो सिर्फ अपनी पसंद की गाड़ी ही चाहिए। और हम फिर एक और शॉप पर पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद फाइनली इस डॉक्टर सेट पर मेरे बेटे का दिल आ गया और फाइनली अब हम आराम से मेला घूमने जा सकते थे। उसने हमें परमिशन दे दी थी कि बस अब मुझे और कुछ नहीं लेना है माँ, आप चलो। बस चल दिए फिर हम इस पूरे मेले को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारी क्रॉकरीज की भी शॉप्स थी, भूत बंगला भी लगा हुआ था और मौत का कुआं भी बना हुआ था। लेकिन मुझे वहाँ कहीं नहीं जाना था, मुझे जाना था झूला झूलने, झूला सेक्टर की ओर। तो बस जल्दी से मैं आगे बढ़ गई। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारी उम्मीद भी बहुत ज़्यादा थी कि हमें झूला झूलना ही है। तो वहाँ जैसे ही आगे हम बढ़ते गए तो कई सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। उन्हीं पर से एक में हमने बढ़िया सा एक खट्टा मीठा सोडा बनवाया, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और मैं इसे कहीं भी मिस नहीं करती हूँ। जहाँ भी मौका मिलता है इसको जल्दी से पी लेती हूँ। और तो और यहाँ पर कई सारी चाट पकौड़ियाँ भी लगी हुई थी, जिन्हें देखकर फिर हम पर नहीं रुका जा रहा था। स्पेशली मेरे बेटे का भी डिनर टाइम हो रहा था, तो हम बस कुछ खाने के लिए पहले यहीं झूला सेक्टर के पास में ही बने ये ब्रजवासी चाट कॉर्नर पर पहुँच गए। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर भी, लेकिन लकीली हमें सीट मिल गई थी। हम यहाँ पर बैठ गए और देखिए कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर पकवान बन रहे थे। तो बस जल्दी से हमने भी कुछ पकवान ऑर्डर कर दिए। अब ये देखिए हमने ऑर्डर किया है डोसा। भैया जी यहाँ पर डोसा बना रहे हैं, एकदम बढ़िया वाला ये आने वाला है। पाव भाजी भी आएगी। सभी लोग देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हमें लग रहा था क्योंकि आज संडे है, संडे की भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ मेले में। तो हमें सीट मिलेगी या नहीं, हमें सीट मिल गई। देखिए यहाँ पे एंकरा। तो ये देखिए कुछ ही देर में हमारा डिनर डोसा और ये टेस्टी सी पाव भाजी आ गई थी। तो हमने इसको एंजॉय किया और मेरा बेटा देखिए कितना एक्साइटेड था, कितना खुश हो रहा था। लेकिन मुझे एक्साइटमेंट था झूला झूलने का, तो जल्दी से खाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई और फिर पहुंच गए झूले के पास। लेकिन यहाँ भीड़ कम होने की वजह और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस भीड़ को देखने के बाद मेरी झूला झूलने की जो उम्मीद थी उस पर पूरी तरह से पानी फिरता जा रहा था। अब और कुछ तो मैं कर नहीं सकती थी, तो बस एक बार फिर से सोडा बनवाया और उसे पिया और फिर चल दिए इस झूला सेक्टर से और यहाँ की भीड़ से गुजरते हुए मेले की ओर। क्योंकि मेला घूमते घूमते धीरे धीरे फिर हम पहुँच गए इस मेले के मिड पॉइंट पर, जहाँ पर गणपति की मूर्ति बनवाई गई थी। 145 फीट की जो मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है मंदिर के ठीक सामने, उससे पहले 105 फीट की मूर्ति को यहाँ मेले के बिल्कुल बीचों बीच बनाया जा रहा था। वो कंप्लीट होने वाली थी, उससे पहले ही वो धराशायी हो गई थी सन 2000 में। फिर 2002 से पुनः स्टार्टिंग की गई। गणपति की आराधना करने के बाद जो डॉक्टर गिरिराज जी हैं उन्होंने आज्ञा ली गणपति बप्पा से, फिर से उनसे प्रार्थना की, आग्रह किया और उसके बाद उनके ठीक मंदिर के सामने फिर से मूर्ति का निर्माण करना प्रारंभ किया गया। 145 फीट की नृत्य करती हुई फिर गणपति की उस मूर्ति का निर्माण वहाँ किया गया और लगभग उसे बनने में 20 साल का वक्त लग गया है। उसके बाद से वो मूर्ति वहाँ सुरक्षित है और खड़ी हुई है। यहाँ आने वाला हर सैलानी मेले में घूमता है, गणपति बप्पा का पूजन करता है, उनका दर्शन करता है, यहाँ जो झांकियाँ लगी हुई हैं उनका लुत्फ उठाता है और फिर उस विशाल मूर्ति का भी आनंद लेता है। मनोरम दृश्य यहाँ चारों ओर देखने को मिलता है। तो यहाँ बनी हुई गणेश जी की मूर्ति को तो मैं पहले ही देख चुकी थी। मेला घूमते हुए हम आगे बढ़ते गए और मुझे फिर से एक और पीने की चीज़ मिली, क्योंकि मैं पीने में बड़ी माहिर हूँ। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ पर ये जो जलजीरा था इसे बनवाया, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और यहीं पास में ही एक बड़ा ही अच्छा सा फूड कॉर्नर लगा हुआ था। देखिए यहाँ पर शेक वेक कई सारी चीज़ें मिल रही थी, बट मुझे कुछ भी ऑर्डर नहीं करना था, हमें तो बस मज़े करने थे। और ये देखिए मेरा बेटा बलून फोड़ रहा है, ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है मेले में। ख़ास तौर से हमेशा हम लोग मस्ती करते हैं। और फिर इन द लास्ट नॉट द लीस्ट, ये बुढ़िया के बाल कॉटन कैंडी हम कैसे लेने से रह सकते थे, इसे भी हमने जल्दी से बनवाया, क्योंकि ये तो कंपलसरी है ही मेले में जब भी हम आते हैं। और इस भीड़ से गुजरते हुए फिर हमने पॉपकॉर्न भी खरीद लिए और फिर मेले से बाहर आ गए।
लौटते वक्त हमें रास्ते में ये देखिए बहुत ही अच्छे से भैया जी मिले और इन्होंने मुझे अंटे वाली बोतल का बड़ा अच्छा सा ये सोडा बना के पिलाया, जो कि मेरे बचपन की ढेर सारी यादों से जुड़ा हुआ है। क्या आपने अंटे वाली बोतलें पी हैं? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। तो वापस लौटते हुए ये देखिए कुछ छिटपुट चीज़ें भी मैंने मेले से खरीद ली, मेरे भाई भतीजों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और फिर हम वापस अपने घर की ओर चल दिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घूमते घूमते और मेरा बेटा भी काफ़ी थक चुका था। तो गणेश चौथ का ये पूरा मेला मैं घूम ली हूँ और बहुत थक चुकी हूँ। हमने बहुत कोशिश की कि हम झूला भी झूल सके, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि आपने देखा झूला हमें झूलने को नहीं मिला और ज़्यादा वक्त हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते थे क्योंकि बेटा बहुत परेशान कर रहा था। इसीलिए जल्दी से पूरा मेला घूमकर अब हम घर अपने वापस जा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, गणेश चौथ का ये मेला कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड स्पेशली अगर आप यूपी वाले हैं देन यू हैव टू डू शेयर दिस वीडियो। तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा और अगर हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। आगे ऐसी ही बहुत सारी एक्सप्लोरर वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। तो अभी वक्त मेरा जाने का है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और अभी फ़िलहाल मैं बहुत थकी हुई हूँ, हिप हिप हुर्रे करने की भी मेरी ताकत नहीं बची है, लेकिन फिर भी आप सबके साथ मिलकर करूँगी हिप हिप हुर्रे।